पेट्रोल स्टेशन में है, पेट्रोल स्टेशन जो भी पेट्रोल स्टेशन आप जा सकते हैं, प्लस सब एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है। में घर घर से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी होने के बाद उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी जो यूपी में इस समय चल रहा है और चलने के दौरान पर लोगों को बड़ी मात्रा में गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी करने के बाद में उनको उनके देश के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कुवैत के हवाले से कि कुवैत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया है कि कुवैत के काफ़ी लोगों को जो कुवैत में अजनबी रहते हैं उन लोगों को काफ़ी बड़ा सवाल रहता था और काफ़ी टेमों से इंतज़ार है कि कुवैत से फ़्लाइट कब शुरू हो रही हैं और कुवैत से वीज़े कब शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपी में गिरफ्तारी ऐसे लोगों की हो रही है जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के संकट के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो किसी के गैरों के पास गलत इन्फॉर्मेशन और गलत वीडियो पोस्ट करते थे। हालांकि इस दौरान पर अब देखा जा रहा है कि जो ये युद्ध था वो नॉर्मलाइज हो गया है। जैसे कि देखा जा रहा है कि हर देश में अब जो पहले से तनाव चल रहा था वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अब हालात पहले से बेहतर दिख रही हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन के दौरान पर दोस्तों देखा जा रहा है कि कुछ लोगों की अब गिरफ्तारी जो है बढ़ गई है। हालांकि ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के बीच गलत इन्फॉर्मेशन और गलत वीडियो पोस्ट करना और कहा जाता है कि एक दूसरे का जैसे कि इस देश में अगर आप रहते हैं और दूसरे देश की आप बड़ाई करते हैं, वहाँ के बारे में आप जानकारी देते हैं कि नहीं ये देश में ताकत ज़्यादा है, इस देश में पावर कम है। ऐसे लोगों को अब देखा जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है घर घर से उठा रही है और उठाने के बाद में उनके ऊपर जो बड़े जुर्माने और जुर्माने के साथ साथ देखा जाता है कि जो उनको अब जेल की सलाखों के पीछे और उनकी जो सजाएं हैं वो भी काटना पड़ सकता है। हालांकि जानकारी के अनुसार में बताया गया है कि यूपी में रहने वाले हर अजनबियों के लिए अलर्ट जो है जारी कर दी गई है कि कोई व्यक्ति जो है गलत इन्फॉर्मेशन और गलत अफवाह किसी के बीच शेयर ना करें। अगर शेयर करते हैं तो इसके ऊपर आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि आप यूपी का नियम का उल्लंघन करते हैं। तो यूपी सरकार ने लोगों के बीच अवेयर भी किया है और लोगों को गाइड भी किया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कुवैत के हवाले से निकल के आ रही है। कुवैत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया है और अपडेट के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुवैत के मिनिस्ट्री और कुवैत के एयरपोर्ट अथॉरिटी, हालांकि कहा गया है कि कुवैत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर और वहाँ की हालातें और वहाँ की स्थिति जानकारी सब किए हैं। जैसे कि अब देखा जा रहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी तरह से सुरक्षा और वहाँ पर जो कोई हादसे हुए थे उन हादसों को लेकर अब बड़ी निगरानी की जा रही है। ऐसा अनुमान अब लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे कि 30 अप्रैल से लेकर और 1 मई तक के लिए जानकारी ऐसी आ रही है कि कुवैत से इंटरनेशनल फ़्लाइटें की जो सेवा हैं उससे बेहाल कर दिया जाएगा, यानी कि फ़्लाइट की सेवा जो है शुरू कर दी जाएगी, नॉर्मलाइज कर दी जाएगी। हालांकि देखा जाता है कि अभी कुवैत से जो भी व्यक्ति जा रहे हैं वो सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट से जा रहे हैं, जो उनको बहुत ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुवैत एयरपोर्ट के हवाले से अच्छी खबर निकल के आ रही है। जो लोग कुवैत में रहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। और कुछ कुवैत में रहने वाले कामगार जैसे कि वहाँ पर कुछ लोग जो बड़े वीज़े लेकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक कहा गया है कि कोई व्यक्ति या अजनबी है, कोई मुल्क का है, पाकिस्तान और देखा जाता है बांग्लादेश या भारतीय,
और वो बड़ा वीज़ा लेकर काम करता है, लेकिन वहाँ पर उस सेक्टर में उसको काम समझ नहीं आता है और ना समझ आने के बाद में देखा जाता है कि वो अपना काम का जो प्रोफेशन है उसे चेंज करना चाहता है, यानी कि आप वीज़ा चेंज करना चाहता है। तो ऐसे में कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि आप बहुत ही आसानी से आप वीज़ा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखा गया है कि 1 मई से लेकर और 30 जून के बीच में आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके स्पॉन्सर की बगैर इजाज़त के आप ये काम जो है नहीं कर सकते। अगर आपका स्पॉन्सर चाहता है कि हमारा वर्कर जो है अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर ले तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वरना देखा जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक के बगैर नहीं कर सकते हैं। 3 बातों को ख्याल रखें। अगर आपको वीज़ा सेंड करना है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात कर और अपनी दिक्कत और जो परेशानियां हैं उसे बताकर और अपना मामला जो है सॉल्व कर सकते हैं और अपना वीज़ा जो है बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 बातों को ख्याल रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट क्वेश्चन है जो वीज़ा की रिगार्डिंग। दोस्तों, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है, क्या हमारा वीज़ा 2 महीने हो गए हैं इशू हुए कुवैत से, तो उस वीज़े पर हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है और बताया भी गया है कि इस मिडिल ईस्ट में तनाव के दौरान पर जो भी वीज़े इशू हो गए थे और उस पर बताया गया है कि कोई व्यक्ति सफ़र नहीं किया था, न कुवैत के लिए आ पाया था, तो वो वीज़े में बताया गया है कि अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा था तो उसे कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कुवैत की हालातें जैसे सही होंगी आपका सारा काम फिर से कर दिया जाएगा, इसमें आपकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या सवाल या तो आपका कोई वीज़ा टिकट से इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।